हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरीश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरीश फॉर इंग्लिश। तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अमरीश फॉर इंग्लिश में आपको सब लोगों का वेलकम है। तो आज एक नया टॉपिक ट्रांसलेशन से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे लिखा देख पा रहे हैं, लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, वे सेंटेंसेस जिनमें किसी प्रकार की कोई शर्त होती है। मोस्टली ये सेंटेंसेस यदि से स्टार्ट होते हैं, यदि या अगर से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, आपने देखा होगा। तो हमने देखा है कि टीचर्स को भी और बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें। तो आज के बाद ये वीडियो मेरा पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स आई होप ख़त्म हो जाएंगे और आपको ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनको ट्रांसलेट करने में, इनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। थोड़ा टाइम प्रॉब्लम की वजह से रेगुलर आपके बीच में हम नहीं आ पा रहे हैं। अब की बार लाइव क्लास भी अपना नहीं चल पाया, जल्दी जल्दी ही लाइव क्लास चलेगा और सारे कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आप तक जल्दी से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा कि हमने बताया है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं? यदि से, अगर से। देखा होगा जैसे सेंटेंस होते हैं कि अगर वहाँ तुम जाओगे तो तुमको ये मिलेगा, ऐसा होता है। तो रूल नंबर वन है, अगर दोनों सेंटेंसेस, देखिए ये चीज़ नोटिस की होगी आपने कि कभी कभी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं। एक तो शर्त से जुड़ा हुआ वाक्य, शर्त प्रकट करने वाला वाक्य होता है, वो यदि से जुड़ा होता है। और दूसरा सेंटेंस जो होता है कामा लगा करके लिखा होता है। जैसे सेंटेंस है, यदि तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुमको वहाँ मिलूंगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस तो हो गया यदि तुम वहाँ जाओगे, और दूसरा हो गया तो मैं वहाँ मिलूंगा। तो ये आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये सेंटेंसेस जो हैं कभी कभी दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट टेंस में होते हैं, कभी कभी दोनों पास्ट में होते हैं, कभी कभी फ्यूचर में होते हैं। तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है, लेट्स नो। ठीक है, रूल नंबर 1, यदि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, इंडेफिनिट हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, हालांकि इंडेफिनिट मोस्टली आता है। तो सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, कंडीशनल सेंटेंस यदि आपका प्रेजेंट में है, दोनों सेंटेंसेस, ये वाला फार्मूला है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। तो इसको जिस प्रेजेंट के जिस फॉर्म में होंगे हम उसको उसी फॉर्म में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस है प्रेजेंट के जिस फॉर्म में होंगे उसी फॉर्म में हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसमें हमको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे सेंटेंस है, यदि तुम यह शर्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ये सेंटेंस है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये सेंटेंस है, यदि तुम यह शर्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। आई होप आपको ये देखिएगा, यदि तुम यह शर्ट खरीदना चाहते हो एक सेंटेंस, ये चाहते हो एक सेंटेंस, तो खरीद सकते हो दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस है यदि से जुड़ा है। अब दोनं सेंटेंस आपने देखा प्रेजेंट में है, चाहते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और खरीद सकते हो ये मॉडल कैन के यूज पे डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो तो आता है इसके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस में हम केवल कामा का यूज़ करते हैं, तो कि कोई इंग्लिश देन वगैरह नहीं लगाते हैं, ओनली कामा लगाते हैं इसके लिए। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यदि तुम ये शर्ट खरीदना चाहते हो तो यदि की मीनिंग होगी इफ़, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मेन वर्ब के साथ वर्ब की वो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इफ़ यू वांट टू बाई दिस शर्ट, और तो के लिए हमने क्या लगा दिया, कॉमा। तो तुम खरीद सकते हो, तो यू कैन बाई इट, यू कैन
बाई इट, ऐसे बनेगा सेंटेंस। इफ यू वांट टू बाई दिस शर्ट यू कैन बाई इट। जैसे सेंटेंस है, अगर वह यहाँ आना नहीं चाहता है, ये भी प्रेजेंट का ही होगा, तो उसे मत बुलाओ, तो उसे मत बुलाओ। ये सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस है अगर वह यहाँ आना नहीं चाहता है, दूसरा सेंटेंस है तो उसे मत बुलाओ। तो ये कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। तो बनाएंगे अगर की मीनिंग, इफ वह यहाँ आना नहीं चाहता है, इफ ही डज नॉट, चाहना की मीनिंग वांट टू, आना की होती है कम और यहाँ की हियर। इफ ही डजंट वांट टू कम हियर, तो के लिए हम क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। उसे मत बुलाओ, आपने देखा सेंटेंस प्रेजेंट में है। दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो है इम्परेटिव, ठीक है, तो इसको इम्परेटिव में बना देंगे, डोंट कॉल हिम, या इनवाइट हिम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो ये रूल फर्स्ट कंफर्म हुआ कि प्रेजेंट टेंस के किसी भी फॉर्म में अगर सेंटेंसेस हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वो जिस फॉर्म में होंगे हम उसको उसी फॉर्म में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और पेन कापी लेके सभी लोग जरूर बैठें, नोट्स जरूर बनाएं, अदरवाइज एक बार सुनने के बाद आप भूल जाएंगे और ये चीज़ें जो हैं थोड़ा टिपिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 का देखते हैं क्या है। तो प्रेजेंट में अगर होगा तो ऐसा कर लेंगे, अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हैं, यदि दोनों सेंटेंसेस जो हैं आपके फ्यूचर टेंस में हैं, मतलब गा गी गे वाले हैं, दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में हैं, तो क्या करेंगे हैं, तो एक सेंटेंस जो शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जैसे हैं दोनों सेंटेंस फ्यूचर में, बट पहला वाला सेंटेंस हमको किस टेंस में बनाना है, किस टेंस में ट्रांसलेट करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है पहले देख लें, जो पहला सेंटेंस मतलब जो शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस, हम पूरा थ्योरेटिकल नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। शर्त प्रकट करने वाला जो सेंटेंस होगा आपका, वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और जो दूसरा सेंटेंस होगा इससे जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस जो होगा ये बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट से सिंगुलर है तो मेन वर्ब में SAIS, सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट आई व वी के साथ शैल और सबके साथ विल, आज्ञा, वो अनिवार्यता, दृढ़ता, वायदा, ये होता है तो आई व वी के साथ विल, सबके साथ शैल लगता है। ओके, एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। अगर तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगा। अब आपने देखा दोनों सेंटेंसेस आपके फ्यूचर टेंस में हैं। एक सेंटेंस है अगर तुम उसे बुलाओगे, दूसरा सेंटेंस है तो वह आएगा, ठीक है। तो आपने देखा बुलाओगे ये भी फ्यूचर टेंस में है और आएगा ये भी फ्यूचर टेंस में है। तो इस सेंटेंस को अब जैसे जिसको नहीं मालूम होगा वो इसको भी फ्यूचर में बनाएगा, उसको भी फ्यूचर में बनाएगा, क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस बनाना है अगर तुम उसे बुलाओगे तो इफ। अब ये सेंटेंस हम जो पहला वाला है शर्त से जुड़ा हुआ वाक्य, यदि से जुड़ा हुआ वाक्य जो शर्त प्रकट कर रहा है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ यू सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ यू कॉल हिम, या इनवाइट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो आमंत्रित करने के लिए। इफ यू कॉल हिम और तो के लिए कामा, तो वह आएगा तो ही विल कम, ही विल कम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। इसको अब हम ऊपर से रब करेंगे।
एक सेंटेंस फ्यूचर का और देखिएगा। सेंटेंस है यदि तुम ये जूते खरीदोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मतलब छूट होती है ना, डिस्काउंट मिलेगा, हमने डिस्काउंट ही लिख दिया है। तो यदि तुम ये जूते खरीदोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने देखा ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर टेंस में है एंड ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो जब दोनों फ्यूचर में है तो पहला वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा वाला बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यदि तुम ये जूते खरीदोगे, तो यदि की मीनिंग इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये पहला वाला सेंटेंस है। तो इफ यू बाय दीज शूज, और तो के लिए लगा दिया कॉमा, तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यू ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अब अगला रूल देख लेते हैं। ये तो रही फ्यूचर की बात। रूल नंबर 3 जो है आपका, इसमें अगर दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में हैं, यदि दोनों सेंटेंसेस आपके किस टेंस में हैं, पास्ट टेंस में हैं। किस टेंस में हैं, पास्ट टेंस में है, तो आपका जो शर्त प्रकट करने वाला वाक्य होगा, शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस जो होगा आपका, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट, मतलब हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और जो दूसरा सेंटेंस होगा, जो आपका दूसरा वाक्य होगा, ये बनेगा वुड हैव या शुड हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में हैं तो पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा सेंटेंस जो होगा ये बनेगा वुड हैव या शुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। एक मिनट। हाँ, तो एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। यदि तुम वहाँ जाते तो वह तुम्हें वहाँ मिलता। अब देखो, यदि तुम वहाँ जाते, यह सेंटेंस पास्ट में हुआ, लास्ट में ते ए निकला तो पास्ट टेंस में हुआ। तो वह तुम्हें वहाँ मिलता, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट में हुआ, लास्ट में क्या निकला, आ, ठीक है। तो यदि तुम वहाँ जाते, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो सेंटेंस बनेगा इफ यू हैड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन और वहाँ की देर, और तो के लिए लगा लिया कामा। तो वह तुम्हें वहाँ मिलता, तो ही वुड हैव, मीट की थर्ड फॉर्म मेट यू और वहाँ की देर, ऐसा होगा। इफ यू हैड गॉन देयर कामा ही वुड हैव मेट यू देयर, इफ यू हैड गॉन देयर ही वुड हैव मेट यू देयर। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं हमारे बनेंगे, ओके। इसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यदि तुम पास, ये एग्जाम्पल है, यदि वह पास हो जाती
तो हम उसे उपहार देते। ये सेंटेंस है, ठीक है। तो यदि वह पास हो जाती है, आपने देखा पास्ट टेंस, और तो हम उसे उपहार देते, ये भी पास्ट टेंस। कैसे बनाएंगे ये? यदि के लिए इफ सी किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड पास्ट। इफ सी हैड पास्ट कामा, तो के लिए कामा, हम उसे उपहार देते, तो वी शुड हैव या वुड हैव, और गिवन हर आ गिफ्ट, गिवन हर आ गिफ्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, सारा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर के। जय हिंद।